नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में मैं अशोक कुमार पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। कृपया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं। आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 8 का अष्टम पाठ संसार सागर से नायिका के बारे में पढ़ेंगे। तो 8वां पाठ है संस्कृत का संसार सागर से नायकः। संसार सागर के नायक। संसार सागर के नायक कौन है, किसके बारे में बताया है और किसकी कृति है, तो देखिए। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। अनुपम मिश्र है, उनके एक रचना है, उससे ये लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें जो बताया गया है वह पारंपरिक जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो शिल्प है, उनके जो धनी थे गजधर, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़े जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। पानी के लिए जो पहले स्रोत बनाए जाते थे, तालाब, बावड़ी आदि, उनको यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। चलिए। के आसंति अज्ञात नामान हैं। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? नामाना यानी नाम वाले, अज्ञात नाम वाले कौन थे वो? सत्सय सहस्त्रशय तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। सत्सय यानी सैकड़ों, सहस्त्रशय यानी हजारों, तड़ागा यानी तालाब। जो ये सैकड़ों हजारों तालाब अपन देख रहे हैं, प्रत्येक गांव में अपन तालाब देखते हैं, यह तालाब सहसेव यानी अचानक ही, शून्यात जीरो से, शून्य यानी जीरो से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। यानी कि जो तालाब देख रहे हैं सैकड़ों हजारों, हर गांव में अपन तालाब देखते हैं, ये तालाब जो है अपने आप प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरः इति। यही जो तालाब है इनको संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। अब एतेषाम आयोजन से नेपथ्य, इनके आयोजन करने में, इनको बनाने में, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे एक एक तालाब के निर्माण करने में दशकम यानी 10 आदमी लगे हुए थे। 10 आदमी लगे हुए थे, यानी एक एक को बनाने में 10 ने काम किया है। एतत् एकैकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं व रचयत इसमें। और ये एक एक मिलकर के 10 बने, और 10 मिलकर के 100, और 100 मिलकर के हजारों बन गए। यानी एक बना तालाब, एक तालाब खोदा, फिर 1 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से सैकड़ों हो गए, हजारों हो गए। इस प्रकार एक एक करके तालाब आज हजारों की संख्या में है। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। परम लेकिन विगतेषु 200 वर्षेषु बीते हुए 200 सालों में नूतन पद्धत्या नई जो पद्धति आई है उससे समाज के द्वारा यत् किंचित पठितम्, समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया है, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज के द्वारा एकैकं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि, जो ये सैकड़ों हजारों जो तालाब थे उनको वापस शून्य की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी जो ये पढ़ा लिखा समाज है इन तालाबों को नष्ट करने में लगा हुआ है। ऐसे नूतन समाज से मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। इस नूतन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यत् कि अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म, कि हमारे से पहले, अस्मात् पूर्व में हमारे से पहले, एतावत् तड़ागान इन तालाबों को, के रचयन्ति इसमें किन्होंने बनाया होगा, कि हमारे से पहले भी ये तालाब बने तो किन्होंने बनाया होगा। एतादृशानि कारणानि कर्तुं ज्ञानस्य यो
ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान का जो, यानी कि ये तालाब जो बनाए हैं ये किन्होंने बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, किन परिस्थितियों में बनाए होंगे, ये जानने की इच्छा नहीं करते वो कि ये कार्य करने में ज्ञान का जो नूतन प्रविधि विकसित है, जो नई प्रविधि विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापितुं न केनापि परितम। आज जो नई प्रविधि विकसित हुई है, इस प्रविधि से पहले भी ये कार्य होते रहते थे, उनको मापन आज कोई नहीं कर रहा है कि पहले भी तो ये कार्य होते थे। आज तो मान लो कि जेसीबी है और भी साधन है, उनसे तालाब खोदे लिए जाते हैं, लेकिन पहले जब इस प्रकार के साधन नहीं थे उस समय भी ये कार्य होता था, तो उनका मापन आज हम नहीं कर रहे हैं। अद्य ये अज्ञात नामान है वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। आज जिनको हम भूल गए हैं, जिनको हम अज्ञात नाम वाले कहते हैं, वह व्यक्ति पहले बहुत प्रसिद्ध थे। प्रथिता यानी प्रसिद्ध थे पहले। अस्य ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म। और अस्य ही देशे, पूरे देश में इन्होंने तालाबों का निर्माण किया। निर्मातारोपि अस्य देशे निवसन्ति स्म। और जो निर्माण करने वाले हैं वो भी पूरे देश में निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर ये सुंदर नाम जो है उन तालाब निर्माण करने वालों के लिए आदर के साथ में लिया जाता था, स्मरण किया जाता था। यानी गजधर नाम से उनको पुकारा जाता था जो ये कार्य करते थे। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द अद्यापि यानी आज भी प्रचलित है, यानी प्रचलित है। राजस्थान में कई जगह आज भी ये नाम बोला जाता है गजधर नाम से। तो क्या गजधर है? ये गजधर कौन थे, किसको कहा जाता था? तो ये गज परिमाणम धारयति स गजधर है। जो गज परिमाण को धारण करता था उसे गजधर कहा जाता था। गज परिमाण क्या है? तो उसके लिए आगे बताया है कि गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। जो गज परिमाण है उसका उपयोग मापन कार्य के लिए किया जाता था, यानी नापने के लिए, नाप चौक के लिए। जैसे आज कल ठेकेदार होते हैं और होते हैं, वो फीता वगैरह नाप चौक के लिए काम में रहते। उस समय ये फीता वगैरह होते नहीं थे, गज होती थी, वो गज को लेकर के नाप चौक करते थे। अब गज का परिमाण क्या था, कितनी बड़ी गज होती थी? तो समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलंत गजधरा। समाज के अंदर त्रिहस्त 3 हाथ की परिमाणात्मिकी, परिमाण वाली, 3 हाथ लंबी, 3 हाथ वाली लोह यष्टिम, लोहे की छड़ी, 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ी थी, उसको हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर के चलंत यानी चलते थे। गजधर जो थे वह 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ी लेकर के चलते थे। गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। गजधरा इस समय इदानीम यानी इस प्रकार शिल्पी रूपेण नैव, शिल्पी रूप में ही नहीं, समादृता सन्ति, आदर पाने योग्य थे। कि गजधर जो थे वो केवल शिल्पी के रूप में ही आदर पाने वाले नहीं थे, उससे भी बढ़कर थे। गजधर यह समाज से गांभीर्यम मापयेत। गजधर उससे कहा जाता जो समाज की गंभीरता को भी नापता था। इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में भी वो परिचित थे। यानी केवल इतना ही नहीं कि जो हाथ में गज को धारण कर लिया और शिल्पी का काम करते थे, इससे भी बढ़कर गजधर थे। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर जो थे वो वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतो नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। कैसा भी काम हो, चाहे वह ग्रामीण समाज हो, गांव का हो, या नगर समाज हो, नगर समाज का हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके नवनिर्माण, नया निर्माण करने का हो, या फिर सुरक्षा प्रबंधनस्य, सुरक्षा प्रबंधन यानी परकोटा बनाया जाता था पहले, सुरक्षा प्रबंधन का जो दायित्व था वो भी गजधर निभाते थे। यानी कैसा भी निर्माण करना हो, सारा कार्य गजधर ही करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर के, यानी किसी नगर को बसाने से लेकर के, और छोटे से छोटा कार्य है वो सारा का सारा कार्य इन्हीं पर आधारित था, गजधर पर ही यही करते थे।
ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भाविव्यम आकलयन्ति स्म, भावी का आंकलन करते थे कि आगे किस ऐसे करेंगे तो हमें क्या होगा, भविष्य का आंकलन करते थे। और उपकरण भारान संगणन्ति स्म, और क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उपकरणानि यानी उपकरण क्या क्या चाहिए वह सारे इकट्ठे करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यत दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। प्रतिदान में यानी उसके बदले में वह उस व्यक्ति से कुछ नहीं मांगते थे जो देने में असमर्थ होता था, यानी जो देना चाहता था उसी से लेते थे, जो नहीं देना चाहता, जिसके पास में कुछ नहीं था, उससे वो कुछ नहीं लेते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, कार्य जब समाप्त हो जाता था तो वेतन के अलावा गजदरों को सम्मान भी मिलता था, और भी कुछ सम्मान युक्त चीज़ें भी उनको दी जाती थी। नमः एतादृशे शिल्पिभ्यः, नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को, ऐसे कार्य करने वालों को नमस्कार है। तो इस प्रकार ये गजदर थे, उस समय भवन निर्माण का और कार्य ये गजदर करते थे, जो आज मजदूर के रूप में, ठेकेदार के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। ऐसा ये पाठ था आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।